आप सभी लोग को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले 2-3 महीनों से जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, प्रमुख प्रमुख उनके बारे में हम एक सिलसिलेवार नज़रों से देखेंगे या सिर्फ और सिर्फ हम तथ्य के ऊपर बात करेंगे, जो कि आज की जो युवा प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही यह फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं हम। गुंडाधर बागी धुरवा, यह आदिवासी क्रांतिकारी नेता छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के भूमकाल आंदोलन से जुड़ा था, जिस आंदोलन का प्रतीक यह था कि लाल मिर्च था। तो क्लियर हो गया, भूमकाल आंदोलन का जो प्रतीक था वो लाल मिर्च था। जिस तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उसका प्रतीक था रोटी और कमल का फूल, उसी तरह इस बस्तर जिले के भूमकाल आंदोलन का जो प्रतीक था लाल मिर्च था। कुछ दिनों के लिए नतमस्तक होने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में आज भी वर्तमान समय के प्रासंगिक दौर में भी गुंडाधर बागी धुरवा को याद किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष 10 फरवरी को उनकी याद में श्रद्धांजलि देती है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार विश्व में 1,86,00,000 करोड़ प्रतिवर्ष होता है। जो इस वर्ष का थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब हम अक्टूबर माह में आ जाते हैं। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हुए हैं महिंद्रा राजपक्षे हुए। वायुसेना प्रमुख अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी बने। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। भारत देश में कुल अब तक 237 अरबपति हैं। कोरोना महामारी में मुकेश अंबानी ने 163 करोड़ प्रतिदिन कमाए हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कोरोना महामारी में मुकेश अंबानी ने 163 करोड़ प्रतिदिन कमाए हैं। जहां पूरी दुनिया में कोरोना काल में लोगों का रोजगार ठप हो गया था, लोग बाहर से अपने घर की वापसी कर रहे थे, उस कोरोना काल में मुकेश अंबानी ने 163 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमाए हैं। सोचने वाली बात है। मिड डे मील का नाम बदलकर अब सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1995 में हुई थी। इस योजना पर सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से मशहूर उमर शरीफ का 66 वर्ष में 3 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। जर्मनी देश के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ओलाफ शुल्ज हैं, ग्रीन पार्टी के अन्नालेना वेयरबाक हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है। भारत देश का तिरंगा झंडा विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है। यह 25 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा है। एनसीबी का पूरा नाम जो होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन तथा बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। स्वीडन देश की मुद्रा का नाम क्रोना है। प्रख्यात कार्टूनिस्ट सीजे येसुदासन का 83 वर्ष के उम्र में 7 अक्टूबर सन 2021 को निधन हो गया। दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण के रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद जोशी त्रिवेदी का निधन हो गया, जो कि 1986 में प्रसारित हुई थी रामायण। इनका निधन 7 अक्टूबर सन 2021 में हुआ। नेपाल देश की पहली महिला राष्ट्रपति 60 वर्षीय विद्या देवी भंडारी है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मैरिन हैं, तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक नाइजीरिया की एनगोजी ओकोंजो है। 8 अक्टूबर 1979 में स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। साल 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 14 अक्टूबर 1943 में जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की। 2021 का आईपीएल के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता को 27 रनों से हराकर चौथी बार खिताब चेन्नई ने जीता। इसराइल के विदेश मंत्री एयर लेपिड, राष्ट्रपति इसाक हरजोग, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं। अब तक सबसे लंबे समय अंतरिक्ष में रहने वाला रिकॉर्ड रूस के क्लेरी पोलयाकोव के नाम है, जो 437 दिन मिर स्पेस स्टेशन पर रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत तापीय घर अनपरा, ओबरा, पारिच, हरदुआगंज है। यह जो फैक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फैक्ट यह है कि 14 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश का पहला बजट 149 करोड़ रुपए का पेशकश किया गया था। वर्तमान समय में यूपी में कुल 44 विश्वविद्यालय हैं। 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी के बीच पहली बस चली थी, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला बस पथ संचलन यहीं से हुआ था। यह भी बहुत ही मस्ट फैक्ट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहला बस कहाँ से कहाँ चला था, तो यही है। 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच पहली बस चली थी। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की स्थिति के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 11,487 किलोमीटर है। राज्य मार्ग जो है 8,322 किलोमीटर है। प्रमुख जिला मार्ग जो कि जिला से जोड़ती है 5,550 किलोमीटर। समुद्र शांत होने पर कोई भी जहाज चला सकता है। ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला भवानी देवी है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है, जो कि इनका प्रसिद्ध खेल जो है बैडमिंटन के खेलती है। असम राज्य में सबसे कम उम्र में शहीद का दर्जा प्राप्त होने वाली महिला कनकलता बरुआ को प्राप्त है। महात्मा गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर थे। बांग्लादेश की जो प्रथम प्रधानमंत्री शेख हसीना थी,
1999 में फिल्म निर्माता विकी चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 21 अक्टूबर 2021 को। 5500 मीटर लंबाई के साथ तिब्बत के कामडू बामडा एयरपोर्ट का रनवे दुनिया में सबसे लंबा है, तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रनवे 3.2 किलोमीटर है, कुशीनगर में जो बन रहा है। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1970 में नारमन ई बोरलाग को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1945 में फ्रांस में महिलाओं ने पहली बार संसदीय चुनाव में मतदान किया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक गेंदों का सामना 31,258 गेंद राहुल द्रविड़ ने किया। 22 अक्टूबर 1867 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की आधारशिला रखी गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल देश से खेलते हैं। एक रिसर्च से यह पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2 से 3 घंटे प्रतिदिन स्मार्टफोन पर समय बिता रहा है। भारत देश ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीने बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ खुराक का वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल हो गया। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का परीक्षण किया। 1990 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां का उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जन्म हुआ था। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दीवारों पर 34 टन तांबा लगेगा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख है। गांधीवादी विचारक सुब्बा राव का निधन 92 वर्ष के उम्र में हो गया 28 अक्टूबर 2021 को। पंजाब राज्य में कुल 117 विधानसभा है। पूरे विश्व का 22% दूध भारत देश में पैदा होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बन गया है। यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान 27.1 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, जो कि इतिहास में गरीबी इतनी तेजी से कभी नहीं घटी। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को मिला। कनाडा देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो हैं, जबकि कनाडा देश की जो रक्षा मंत्री हैं अनीता आनंद हैं, जो कि भारतीय मूल निवासी हैं। भारत देश का पहला स्वदेशी कंप्यूटर एनालॉग है, जो 1953 में निर्माण हुआ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज हो गए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यह डाटा जो है 29 अक्टूबर 2021 का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं। वर्ष 2021 का विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
कार्बन। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।